बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स के दरमियान जब मैसेज जनरेट होता है, जब मैसेज पास होता है, तो उसको हम लोग साइनैप्स कहते हैं। अब साइनैप्स दो किस्म के होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिकल होगा या फिर वो केमिकल होगा। इलेक्ट्रिकल के देखिए आगे लिखा हुआ है रैपिड। रैपिड का मतलब है क्विक एक्शन होता है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, इफ़ अ बी हिट योर आई, तो आपकी आंख जो होती है वो पहले ही जो आपकी जो आइज़ होती हैं वो पहले ही बंद हो जाती हैं, ये रैपिड होता है, ठीक है। और स्लो हमारे जिस्म के साथ जो हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हम ग्रो करते हैं, वो केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल साइनैप्स। सो बेसिकली हम अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कनेक्शन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इट इज़ नॉट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई काम नहीं होता, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अकर एट साइनैप्स। मोरओवर, microscopic gap between axon and dendrites successive neurons is called synapse, ठीक है। यानी दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो एक गैप होता है जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, पास करती है, उसको क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान यहाँ पे साइनैप्स होगा, और इसको अगर मैं जूम करके देखूँ, इसको मैंने बड़ा करके देखा तो इसमें कुछ ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अब बच्चों आपने ये देखना है कि एक एक्सन और एक डेंड्राइट्स जो है उनके दरमियान जो है एक साइनैप्स बनता है। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया था सोडियम लेवल, मैंने बताया था एएमपी और आरएमपी के अंदर। आरएमपी में तो फिलहाल कोई साइनैप्स नहीं होता, आपको पता है, कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होती। लेकिन एएमपी के अंदर क्या होता है कि सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे कैल्शियम लेवल भी कुछ है कि अगर अगर आपने किसी चीज़ को टच कर लिया, यहाँ पे आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जाएंगे और जो पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आएंगे, ठीक है। किसके अंदर आएंगे? न्यूरॉन के सरफेस के अंदर आएंगे, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके एक्सन के अंदर दो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स जब अंदर जाएंगे कैल्शियम चैनल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स हैं और यहाँ पे सोडियम चैनल्स हैं, ऑलराइट। यानी एक्सन के ऊपर कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, और इसके थ्रू कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं और उससे एक वेसिकल बन जाता है, ठीक है। और ये वेसिकल्स क्या कहलाते हैं? ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये वेसिकल्स बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं तो उसके बाद ये वेसिकल्स सेल इसकी एक्सन की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और किसके साथ ज्वाइन करते हैं? यहाँ पे सोडियम चैनल के साथ ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सन और डेंड्राइट्स के दरमियान की जो स्पेस है, ये पूरी स्पेस जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक स्पेस, ऑलराइट। और इसकी जो ये वाला एरिया एक्सन का, इसको हमने क्या नाम देना है? प्री साइनेप्टिक नोब। और जो डेंड्राइट्स का ये वाला रीजन है, इसको हम क्या नाम देंगे? पोस्ट साइनेप्टिक नोब, ऑलराइट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स पहले मैंने आपको बताया, पहले इसके अंदर जाएंगे, कब जाएंगे? जब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ऑलराइट। फिर उसके बाद कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स वेसिकल फॉर्म करेंगे और इसके अंदर काफ़ी सारे जो ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। ये ट्रांसमिट करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे, अटैच होने के बाद ये रिलीज़ होंगे और सोडियम चैनल्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट के बाद सोडियम जो है वो भी इनसाइड जाएगा और उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी इसके साथ अटैच होंगे और डेंड्राइट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह एक एक्सन से दूसरे डेंड्राइट्स के दरमियान, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान मैसेज जो होता है वो जनरेट होता है, ऑलराइट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लें आप लोग। प्री साइनेप्टिक नोब क्या होता है? कैल्शियम, यहाँ पे पूरा यही पूरी जो चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम चैनल ओपन्स एंड कैल्शियम स्टार्ट्स एंटरिंग, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो गए। व्हेन कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस द वेसिकल डिफ्यूजेस विद मेम्ब्रेन, ऑलराइट। ये मैंने आपको भी बता दिया कि वेसिकल जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे या हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एंड जॉइन द रिसेप्टर ऑफ डेंड्राइट्स, ऑलराइट। यहाँ पर देखें इसके रिसेप्टर्स के साथ ये जॉइन हो गए हैं, क्या चीज़? न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाउ चैनल्स ऑफ डेंड्राइट्स ओपन एंड सोडियम आइंस मूव इन इट। ये सारी बात मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ।
बस ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। साइनैप्स के ऊपर अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें तो होपफुली आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। और फिर यहाँ पे प्री साइनेप्टिक नोब की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, पोस्ट साइनेप्टिक नोब की कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, ये भी आप लोग देख लें। बात सारी वही है जो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। पोस्ट साइनेप्टिक नोब में क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज एंड एएमपी इज जनरेटेड। ठीक है, एएमपी क्या है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, एड्रेनालिन को ब्रेक करने के लिए मोनोकेमीन ऑक्सीडेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होगा जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि साइनैप्स किस तरह से काम करता है। साइनैप्स कहते किसको हैं, जब दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक मैसेज जनरेट होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, अब आप लोगों ने, मैंने आपको शुरू में इसी 2 एग्जांपल्स दी थी, आप लोगों ने मुझे इसकी कुछ और एग्जांपल्स बतानी है कि इलेक्ट्रिकल में कौन सी आ सकती हैं और केमिकल में कौन सी आ सकती हैं। ठीक है बच्चों।